नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 11 एकादशः पाठः, जिसका के नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवाय का मतलब है संगठन, ही माने निश्चय ही, दुर्जय का मतलब है कठिनता से जीतने योग्य। अगर बहुत सारे लोग, छोटे छोटे लोग, बेकार लोग, निम्न लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो किसी भी बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। यह इस पाठ का उद्देश्य है। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले पहला शब्द है पुरा। पुरा का मतलब पहले, पुराने समय में। शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए हैं, तम उपेत्य। दो शब्द हैं, तम और उपेत्य। तम माने उसके, उपेत्य माने पास जाकर, उसके पास जाकर। मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तृषार्तः, दो शब्द हैं, दीर्घ संधि है, तृषा और आर्तः। तृषा मतलब प्यास और आर्तः मतलब पीड़ित, प्यास से दुखी, प्यास से पीड़ित। गर्तः मतलब, गर्त मीन्स गड्ढा। तथा कृते, तथा कृते का मतलब क्या है? वैसा करने पर। और अगला शब्द है, तथा कृते का मतलब क्या हुआ? वैसा करने पर। अनुसृत्य, अनुसरण करके। पतितः गिर गया, मृता मर गया। च उक्तम, दो शब्द हैं, च और उक्तम। आ और उ मिलके ओ की मात्रा लगी, गुण संधि हुई है। च उक्तम का मतलब है और कहा गया है। दुर्जय, कठिनता से जीतने योग्य। बहूनाम अप्यसाराणाम, अनेक निर्बलों का। अब देखो यहाँ शब्द मिले हुए हैं, बहूनाम यानी बहुत सारे, अपि माने भी, असाराणाम यानी जो वीक है, कमजोर हैं, निर्बल हैं वो। समवायः, जो पाठ का नाम है, समवायः का मतलब समूह या संगठन। इस पाठ को शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने पहले समय में, एक वृक्ष के नीचे एक चटका, एक जो चिड़िया थी वो रहती थी। एक वृक्ष पर, वृक्ष का मतलब वृक्ष पर, पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन मतलब समय से। समय से क्या हुआ? उसके संतति जाता माने संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित प्रमत्त गजः, माने एक बार कोई प्रमत्त गजः यानी उन्मत्त गज जो था, हाथी था। तस्य वृक्ष से अधः, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम शुंडेन अत्रोटयत। उसने, एक हाथी उस वृक्ष के नीचे आया और उसने क्या किया? उस वृक्ष की शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला था वो भुवि माने पृथ्वी पर, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है बच्चों, पृथ्वी पर। अपतत माने गिर गया। आगे क्या हुआ? तेन अंडानि विशीर्णानि, तेन माने उसके, उसके किसके? चिड़िया के अंडे, विशीर्णानि माने टूट गए, नष्ट हो गए। अथ सा मतलब इसके बाद क्या हुआ? सा माने वह, चिटका माने चिड़िया। व्यलपत, व्यलपत का मतलब होता है उसने विलाप किया, रोने लगी, चिड़िया दुखी हो गई। भाई जिस चिड़िया के अंडे टूट गए वो दुखी हो जाएगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके रोने की आवाज को सुनकर, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, एक काष्ठकूट नाम का जो एक पक्षी था, कठफोड़ा था, वो दुखेन ताम अपरक्षत, उसने उसके दुख का कारण पूछा और उससे पूछा, भद्रे मन हे कल्याणी, किमर्थम विलपसी, किस लिए रो रही हो? चिड़िया से क्या पूछा कठफोड़े ने कि तुम किस लिए रो रही हो? चटका अवदत, चिड़िया ने कहा। क्या कहा चिड़िया ने? दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया ने कहा, दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजेन माने हाथी ने, मम माने मेरी, संतति माने संतान को, नाशिता माने नष्ट कर दिया। एक दुष्ट हाथी था, उसने मेरी संतान को मार दिया। तस्य गजस्य बधेनेव मम दुखम अपसरेत, उसके वध के कारण, उस हाथी के मर जाने से ही मेरे दुख का नाश हो सकेगा, यानी मेरा दुख दूर हो सकेगा। ततः, तत्पश्चात, काष्ठकूटः, काष्ठकूट ने, ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनयत,
उसको बीड़ा रमा नाम की मक्खी के पास ले गया। कौन ले गया? काष्ठकूट, कठफोड़ा। किसको ले गया? चिड़िया को। आगे है तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिकाम अवदत। तयो माने उन दोनों की, उन दोनों की, किन दोनों? कठफोड़े की और चिड़िया की। वार्ताम श्रुत्वा, बात को सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा, ममापि मित्रः मंडूकम मेघनादा अस्ति। ममापि मित्र मन मेरा मित्र, मंडूका मन मेढक, मेघनादा अस्ति मन मेघनाथ है। मेरा एक मित्र है जिसका के नाम मेघनाथ है। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही हमें उसके पास जाना चाहिए। यथोचितम करिष्यामा, और जैसा उचित होगा वैसा हमें करना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा मक्खी ने। आगे क्या हुआ? तदानो, तदानीम माने उसके बाद, तऊ माने वो दोनों, मक्षिकाया सह मक्खी के साथ, मेघनाथस्य गत्वा पुरः सर्वम वृतांतम निवेदितम, उसके सामने उन्होंने सारी जो कहानी थी, वृतांत मतलब कथा या कहानी, निवेदिता माने बता दी। आगे क्या हुआ? मेघनाथा अवदत, मेघनाथ नामक मेढक ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुर्तम। यथा अहम माने जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुर्तम माने वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके प्रथम त्वब, यानी उसने मक्खी को संबोधन करते हुए कहा कि हे मक्खी, सबसे पहले तो माने तुम, मध्याह्ने, मध्याह्ने माने दोपहर के समय, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, उस हाथी के कान में कुछ न कुछ भिनभिनाना या कुछ न कुछ शब्द करना, कुछ कहती रहना। इन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे कि क्या होगा? वो अपने नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा। तदा, तब क्या होगा? काष्ठकूटः चंचुआं तस्य नयने स्फुटयष्यति, तब काष्ठकूट चंचुआ माने अपनी चोंच से, तस्य नयने उसके नेत्रों को, स्फुटयष्यति माने फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इसके बाद क्या होगा? इस प्रकार से वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। त्रषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल होकर के वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा जलाशय के पास, तालाब के पास जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ चित्र पर, ये चिड़िया है, ये यहाँ पर कठफोड़ा है, ये मेढक है, यहाँ पे आवाज कर रहा है, और ये बड़ा सा गड्ढा है जिसमें कि हाथी जो है वो गिरा हुआ आपको दिख रहा है। आगे की कहानी उससे क्या होगा? जलाशय के पास जाएगा, तालाब के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उन्होंने कहा तस्य अंतिके माने उसके पास, अहम स्थास्यामि मैं रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि और मैं शब्द करता रहूंगा। शब्द माने मेढक जो होते हैं वो टर टर करते हैं और पानी में ही मेढक रहते हैं, तो उनके शब्दों को सुनकर के हाथी को क्या लगेगा? मम शब्देन, मेरे शब्द से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, यानी वो उस गड्ढे को जलाशय मानकर, स तस्मिन नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और वह मेरी, मुझे उसको ये लगेगा कि यहाँ पे मेढक टर टर करे, इसका मतलब पास में तालाब है, और मेरी बात को वो, मेरी आवाज़ को सुन करके वो उसको तालाब मान लेगा। किसको तालाब मान लेगा? गड्ढे को। और वह तस्मिन नेव मन उस ही गर्ते माने गड्ढे में, पतेष्यति मरिष्यति च, गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः, मैंने अथ इसके बाद, तथा माने वैसा ही, कृते माने करने पर, जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा करने पर, सह गजः माने वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक के शब्दों को सुनकर, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, महान गड्ढे में, अंतः मन गिर गया, और क्या हुआ? पतितः मृतः च, और बाद में मर गया। अब यहाँ पे कह रहे तथापि च उक्तम, और च उक्तम माने कहा गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, एक सूक्ति वाक्य है। बहूनाम अपि यानी बहुत सारे, अनेक लोगों के, असारणा माने बेकार बेकार, बहुत सारे लोग अगर बेकार हों और वो सब समवाय माने मिल जाए, संगठन हो जाए उनका, ही दुर्जय, तो निश्चित ही जो है कि वो लोग जीत जाते हैं। यानी बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो कि निर्बल हैं, अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी जीत निश्चित होती है। तो इस पाठ को और इस कहानी को पढ़कर हमने सीखा कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और यदि हम बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें मिलेगा।
जैसे हाथी ने गलत काम किया तो हाथी की भी मृत्यु हो गई। और कितने सारे निर्बल लोग, छोटे छोटे लोग थे, जैसे कि चिड़िया और काष्ठकूट यानी कठफोड़ा, मेंढक और कौन था, मक्खी। इन छोटे छोटे लोगों ने मिलकर के भी बड़े से हाथी को मार दिया। अब अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में देखिएगा, पहला प्रश्न है वृक्ष का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो उत्तर क्या है, चटका माने चिड़िया। अगला प्रश्न है वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आ गया? इसका उत्तर है प्रमत्तः गजः, दुष्ट हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किस से शाखा को तोड़ दिया था? तो इसका जवाब है शुंडेन माने सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट जो था वो चिड़िया को किसके पास ले गया था? तो मक्षिकाया, मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कह आसीत, मक्खी का दोस्त कौन था? मंडूका। मंडूका का नाम क्या था? मेघनादः। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित है हमारे चटकाया, नीडम, गजस्य, चंचुआ। अब यहाँ चटकाया जो शब्द है इसकी जगह पर हमें क्या करना है, कस्याह लिखना है। नीडम की जगह क्या लिखना है, किम लिखना है। गजस्य की जगह क्या लिखना है, कस्य लिखना है। और चंचुआ की जगह क्या लिखना है, कया। अब पूरा वाक्य हमारा जब बनेगा, प्रश्न निर्माण होगा, तो क्या होगा, कालेन कस्याः संतति जातः, समय से किसके संतान हुई। दूसरा प्रश्न बनेगा चटकायाः किम भुवि अपतत, चिड़िया का क्या पृथ्वी पर गिर गया था। तीसरा प्रश्न बनेगा कस्य बधेन एव मम दुखम अपसरेत, किसके बद से मेरा दुख दूर होगा। अगला प्रश्न है काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, कठफोड़े ने किस से हाथी के नेत्रों को फोड़ दिया, यानी कि काष्ठकूट किससे हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। और जब भी आप प्रश्न कंप्लीट करें तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्या करना है, हमें रिक्त स्थानों को पूरित करने के लिए शब्दों को लेना है। देखिएगा ऊपर शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर मंजूषा में कौन कौन से शब्द हैं, वो हैं करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, तो ये आ जाएगा पहले वाले में। दूसरे में मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम करिष्यामि, यानी मार्ग में मैं भी स्थित रहूंगा और वहां पर शब्द करता रहूंगा। त्रषार्थः गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यासा जो हाथी था वो जलाशय के पास चला जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, जो हाथी है वो गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताः मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट जो था वो उसे मक्खी के पास ले गया था। गजः शुंडेन ब्रज शाखा त्रोटयति, हाथी ने अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अप्रक्षत, चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़े ने उससे क्या पूछा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी, यानी चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़े ने उससे पूछा कि हे भद्रे किस लिए रो रही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चटकाया काष्ठकूटम च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, क्या प्रश्न है, चटकाया काष्ठकूटम च वार्तां श्रुत्वा, चिड़िया ने काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्षिकाम किम अवदत, मक्खी ने क्या कहा। तो मक्खी ने जो कहा उसका उत्तर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा, चिड़िया की और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा।
ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मेढक मेघनाथ है। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही हमें उसके पास चलना चाहिए। यथोचितम करिष्यामः, और जो उचित होगा वो हम करेंगे। ऐसा किसने कहा? मक्खी ने कहा। अगला प्रश्न है मेघनाथः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाथ ने मक्खी से क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेघनादः मक्षिकाम अवदत्। मेघनाथ ने मक्खी से कहा यथा अहम कथयामि तथा कुरु तुम, जैसा मैं कहूं वैसा करो। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने कटफोड़े से क्या कहा? चिड़िया ने कटफोड़े से क्या कहा? इसके प्रश्न का उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से कहा दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तस्य गजस्य बधेनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरे दुख जो है वो दूर होगा। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पुरुष दिया है, वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष में यहाँ पर केवल प्रथम पुरुष जो है उसके अनुसार आपको भरना है। पठिष्यति दिया है, पठिष्यतः दिया है, पठिष्यन्ति दिया है। तो यहाँ देखिए बीच में दिया गया पतिष्यतः। तो पतिष्यतः के हिसाब से बच्चों यहाँ एक वचन में बनेगा पतिष्यति, और बहुवचन में क्या बनेगा? पतिष्यन्ति। अब यहाँ देखिएगा मरिष्यन्ति दिया है, तो मरिष्यन्ति का द्विवचन क्या होगा? मरिष्यतः, और एक वचन होगा मरिष्यति। तो ये तो हुई हमारी एक वचन की मतलब प्रथम पुरुष की बात। अब हम देख लेते हैं कि मध्यम पुरुष में किस तरीके से भरा जाएगा। मध्यम पुरुष में बच्चों सी आ जाता है, सी था अथ, इस तरीके से करके बनाना होता है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा गमिष्यसि, गमिष्यसि लिखा है, गमिष्यतः है और गमिष्यथ। यहाँ पर विसर्ग है और इधर विसर्ग नहीं है, ना ही इधर कुछ है। अब यहाँ धाविष्यतः दे दिया, तो धाविष्यतः का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? धाविष्यसि, और बहुवचन क्या होगा? धाविष्यथ। अब देखिएगा यहाँ पर क्रीडिष्यत दे दिया है। अब एक वचन और द्विवचन में क्या बनेगा? गमिष्यसि की तरह ही क्रीड का बन जाएगा क्रीडिष्यसि, और गमिष्यतः की जगह क्रीड का क्या बन जाएगा? क्रीडिष्यथ। ये हमारी लुट लकार है। अगला देखते हैं उत्तम पुरुष किस तरह प्रकार से हमें पूरा करना है। देखिएगा बच्चों उत्तम पुरुष में दिया गया लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तो यहाँ पर श्यामी आमी आमी आ रहा है, तो हसिष्यावः यह शब्द दिया गया। यहाँ पर द्रक्ष्यामः दिया गया है, तो हसिष्यामि, हशिष्यावः, हशिष्यामः। इसी प्रकार से द्रक्ष्यामः शब्द दिया गया है। ये जबकि बच्चों हमारा दृश्य धातु का होता है। बाकी सभी धातुओं में इसके रूप बनते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति की तरह, लेकिन लुट लकार में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति रूप बनता है। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों ही पुरुष में हमने किस तरीके से अपने सही धातु रूपों को लिखा। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम इसम शब्दम संयोजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। लिखा हुआ है अवसत लिखा है, तो इसका वसति इसम हो गया। अवसत माने रहता था, और वर्तमान काल की क्रिया के साथ जब हम इसम शब्द लगा देते हैं तो वो क्रिया हमारी भूतकाल की बन जाती है। अपठत का क्या बन जाएगा? पठति इसम। अत्रोटयत, त्रोटयति इसम। अपतत, पतति इसम। अपृच्छत, पृच्छति इसम। अवदत, वदति इसम। अनयत, नयति इसम। इस प्रकार से ये हमारी सारी क्रियाएं पढ़ता था, तोड़ता था, गिरता था, पूछता था, बोलता था, ले जाता था, सभी क्रियाएं हमने लंग लकार की जगह अगर लट लकार में ही हमें लगानी थी तो इसमें शब्द लगा करके हमने उसको परिवर्तित कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में ये देखिए ये शब्द दिए गए हैं, ये ज़्यादातर गिनती के शब्द हैं। कौन से सही होंगे उस तरीके से हमें ये सारे ही शब्दों को करना है। तो चलिए इनको समझते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है बालिका मधुरम गायति। अब बालिका लिखा हुआ था तो यहाँ 3 प्रकार की गिनती दी थी। स्त्रीलिंग में बच्चों बनेगी गिनती एका, एका बालिका मधुरम गायति। अब यहाँ कृष्ण कहा, किसान पुल्लिंग शब्द है, और बहुवचन में
उसके लिए रूप बनेगा जो चत्वारी, चतस्रा, चत्वारी। चत्वारी नपुंसक लिंग में बनता है, चतस्रा स्त्रीलिंग में बनता है, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, चत्वारः। फिर यहाँ पे देखिएगा पत्राणि शब्द नपुंसक लिंग का है, उसका रूप बनता है तत् ते तानि, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तानि। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्ते सुंदर हैं। फिर है धैन्वः, यहाँ देखो क्रिया हमारी जो कर्ता है वो बहुवचन का है, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की लगेगी। बच्चों दा धातु जिसका मतलब होता है देना, उसकी जो क्रिया बहुवचन की बनती है ददाति, दत्ता, ददति, तो ददति शब्द हमारा सही होगा धैन्वः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। अगला है वयम संस्कृतम अपठाम। अब हम सब ने संस्कृत पढ़ी थी तो अपठम बनेगा नहीं, अपठन होगा नहीं, तो अपठाम लंग लकार में रूप बनता है अपठत, अपठताम, अपठन। अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाव, अपठाम। तो वयम जो था बहुवचन की क्रिया थी उत्तम पुरुष की, तो बहुवचन की ही क्रिया हमारी यहाँ पर लगेगी, जिसका कर्ता होता है उसी की क्रिया लगती है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।